स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। हम बढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन है कि हमने कंसिडर किया है फंक्शन एफ एन एक्स बराबर है 1/2n x प्लस 1 है और जी एन एक्स है x/2n x प्लस 1 है। ये एक ओपन इंटरवल है जो कि 0,1 है, तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज इन फॉर्मली ऑन 0,1 और सेकेंड स्टेटमेंट है गिवन है द सीक्वेंस जी एन कन्वर्जेज इन फॉर्मली ऑन 0,1। तो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 इज ट्रू होगा, दूसरा ऑप्शन है 1 इज फॉल्स होगा, तीसरा है फर्स्ट फॉल्स है कि और दूसरा ट्रू होगा, फोर्थ है कि दोनों जो है वो ट्रू है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। एक्चुअली ये जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इसमें हो सके तो एमएन टेस्ट लगा करके इसको सॉल्व कर सकें। और उसके पहले तो हम बात कर लेते हैं एमएन टेस्ट के बारे में, भी समझेंगे क्या होता है एमएन टेस्ट, और उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो कुछ हम कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, उसके बाद से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं यहाँ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए, तो हम कह सकते हैं अगर कोई हमारे पास एफ एन दिया हुआ है और वो जो एफ एन है वो एक इंटरवल पर डिफाइंड है, ठीक है ना। कोई रियल वैल्यू फंक्शन है एफ एन और वो क्या है, एक इंटरवल डिफाइंड है, या इसको हम एक अदर वर्ड में कह सकते हैं कि जो एस है ये जैसे सबसेट है एस का आर पर, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एन है वो हमारा नेचुरल नंबर का है, और जिसको हम एक एक्सप्रेशन के तौर पर लिख देते हैं, जिसमें आ जाता है F1 F2 F3 आ जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस को जो रियल वैल्यूड सीक्वेंस होते हैं, इसको हम डिनोट करने के लिए कह सकते हैं कि हम देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला, समझ लेते हैं इसको। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पहले हम जान लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसके बाद से हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता है, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एन, ठीक है। एफ एन क्या है हमारे पास, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो एक इंटरवल पर डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, ठीक है। और यहाँ से जो ये फॉर ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए है, ठीक है ना। वो एक ऐसे एक्सप्रेशन में हम इसको लिख देते हैं, जैसे F1 हो गया, F2 हो गया, डॉट 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 Fn हो गया। तो ये जो है ये इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन और इंटरवल होगा वो आई पर, ठीक है ना। और इसको डिनोट करने के लिए हम शो करते हैं, ये डिनोट होता है Fn। इंटरवल किस पर था, वो आर पर था, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। और या तो इसको सीक्वेंस को डिफाइन कर लेते हैं एफ एक्स ऐसे, ठीक है। अदर वर्ड में भी हम इसको कह सकते हैं कि कोई हमने सबसेट लिया है, ए कॉमा बी है, फंक्शन का एफ का एक सबसेट ले लिया ए कॉमा बी, और एस जो है वो सबसेट है आर का। तो हम उसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि जो एफ है वो मैपिंग होगा, यानी क्लोज इंटरवल जो ए कॉमा बी लिए हैं उसका मैपिंग लेकर के हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैपिंग लेकर के हम इसको करेंगे, वो भी एफ एन एक्स के ही फॉर्म में आ जाता है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, ये डिफिनीशन हो गया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का। जो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका इससे कुछ नाता रिश्ता नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमको यूज करना होगा अपना ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज फंक्शन जो है उसका सीरीज ऑफ फंक्शन जो है उसमें जो एमएन टेस्ट आता है उसके थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो टर्म यूज हुआ है, दो टर्म है एफ एन एक्स और 1/2n x प्लस 1 है,
जी एन एक्स इक्वल टू एक्स अपन टू एन एक्स प्लस वन है। जो एम एन टेस्ट होता है वो एम एन टेस्ट में जैसे कि हमने ये जो सीक्वेंस लिया है फंक्शन का, यदि यहीं पर हम काम कर लें कि इसको इसका लिमिट निकाल करके और फिर इसका सुप्रीमम फाइंड आउट कर लें, तो हो सके इसका एम एन हम निकाल लें, एम एन टेस्ट निकाल लें, जो कि जो एफ एन एक्स होता है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन बराबर जीरो होगा, ठीक है ना। और इस टेस्ट का उपयोग हम लोग, इसका जो नेसेसरी और सफिशिएंट जो यूज होता है वो बेसिकली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में ही होता है। जैसे कि बात कर लेते हैं, यदि लिमिट ले लेते हैं हम एम एन का, एम एन जो है हमारे पास वो एम एन जो है अगर जीरो नहीं आता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। एम एन बराबर अगर जीरो नहीं आ रहा है तो ये नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा सीक्वेंस। और डिफरेंट टाइप के, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ एफ एन एक्स बराबर 1/2 n x प्लस वन है, और एक और है कि जी एन एक्स एक्स अपॉन 2 n x प्लस वन है। फाइंड आउट करना है इसके ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द सीक्वेंस एफ एन जो है कन्वर्ज हो रहा है यूनिफॉर्मली 0,1 पर, तो हम इसको देख लेंगे कि ये क्या ये वाकई में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो रहा है 0,1 पे, या जो जी एन है वो 0,1 पे चेक करेंगे और पता कर लेंगे कि इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि इस टेस्ट के बारे में कुछ समझ लें, उसके बाद से इस क्वेश्चन को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कंप्लीट पैकेज की तरह है, आपका रिवीजन और अच्छे से हो रहा होगा, ध्यान दे रहे होंगे तो, क्योंकि एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ आपका टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा। और यही मेथड होता है बेस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। टीफर NBHM या CSIR नेट के कितने भी एग्ज़ाम हैं उनको क्वालिफाई करने का यही गुरु मंत्र होता है जो सभी देते हैं। हमने सीक्वेंस डिफाइन किया एफ एन एक्स, ठीक है, एफ एन एक्स लिया, और जो एक्स है वो हमारा स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स है, जो कि एस जो है वो कह रहे हैं इसको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है ना। एक्स बिलोंग टू एस है, ठीक, बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन एस, और जो हमने एफ एक्स लिया है वो क्या होगा, वो लिमिट फंक्शन होगा, ठीक है। जो एफ एक्स हमने लिया वो क्या है, इसका लिमिट फंक्शन है। तो यहाँ से मुझे ये मिल रहा है कि यदि हम इसका लिमिट निकाल रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, वो क्या हो रहा है, वो एफ एक्स है। अब हम इसका चाहते हैं कि सुप्रीमम निकाल लें, तो सुप्रीमम आप सभी जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट यानी एफ एन एक्स माइनस अगर एफ एक्स कर दें तो इसका सुप्रीमम फाइंड आउट हो जाएगा। जो एम एन आ रहा है हमारा, वो एम एन जो है वो फंक्शन है, एन के लिए बात कर रहा है, और यहाँ से जो मिल रहा है मुझे वो एफ एन एक्स जो होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को शॉर्ट फॉर्म में CGT लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट है ये, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इफ एंड ओनली इफ, यदि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट m n बराबर 0 आ रहा है, तो ये कब मतलब कन्वर्जन नहीं होगा उसके बारे में देख लेते हैं। यदि लिमिट जो है वो एफ एन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है एफ एन एक्स वो क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस टेस्ट में हमने कुछ देखा और सुना। अभी हम देख रहे हैं कि
ये जो पोर्शन है उसको नोट के तौर पर हम लिख सकते थे। यानी नोट जो है वो हमारा कह रहा है कि यहाँ जो भी है देख लें कि दिस टेस्ट is very strong because it is जो इसका सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी सफिशिएंट और इसका जो नेसेसरी है इनफॉर्म ये किसके लिए है, इनफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए है, फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए। यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन जो होगा वो जीरो नहीं होगा, तो हम कह सकते थे कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा वो क्या है, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या है, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं और समझ लेते हैं कि क्या ऑप्शन सही है क्या गलत है। ओके ना, ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन था एफ एन एक्स जो था वो हमारे पास था 1/2 n x+1, ठीक है, और जी एन एक्स जो था वो था x/2 n x+1 था। सपोज कर लेते हैं कि हमने जो एफ एक्स लिया वो यदि अगर लिमिट निकाल रहे हैं हम उसका n टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ एन एक्स, तो लिमिट के लिए हम बात कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/2 n x+1 के लिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड को ऊपर और नीचे को 1/n से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन मिलेगा मुझे वो मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा तो ये पोर्शन बच जाएगा हमारे पास 2x, ओनली 2x + 1/n। अब इस टर्म को हम यहाँ से डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेते हैं। हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, इन्फिनिटी 1/∞ 0 हो गया, 0/0, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 0 आएगा। यहाँ से हमने देखा कि जो है यहाँ पर x जो है वो 0 नहीं मिला, यहाँ से जो भी पोर्शन मुझे मिला वो fn0 बराबर क्या मिला, अगर 1 मिला फॉर एवरी n के लिए। तो दो चीज़ें यहाँ से निकल करके सामने आ गई। एफ एक्स जो है वो यदि 0 है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ से मिला। यदि 1 है, यदि x बराबर जो है हमारा 0 है। ठीक, दो चीज़ें निकल गई। तो अब दो चीज़ें जब निकल गई तो हम इस पर कौन सा टेस्ट लगा देंगे, नाउ वी आर गोइंग टू यूज एम एन टेस्ट। ठीक है, एम एन टेस्ट कहता है कि जो हमारे पास एफ एन एक्स मिला है माइनस एफ एक्स ऐड कर दे रहे हैं तो मिल जाएगा। यानी अभी हमने सुप्रीमम निकाला है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसमें शो कर रहा है यहाँ पे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है, यहाँ से सुप्रीमम इसका जब फाइंड आउट करते हैं तो मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा उसके बारे में देख ले रहे हैं। ठीक है, यानी एम एन बराबर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू आएगा, एफ एन एक्स ने अभी निकाला है, एफ एन एक्स क्या है, एफ एन एक्स है हमारे पास गिवन 1/2 n x+1 है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है 1/2 n x+1, ठीक, तो 2 n x+1 हो गया, और माइनस एफ एक्स क्या निकला मुझे, माइनस एफ एक्स अभी हमने निकाला, एफ एन एक्स तो लिमिट निकाला, सपोज डैट हमने इसको मान के चलते हैं 0 ले लिया, तो ये जो भी आएगा यहाँ से सुप्रीमम जो भी आएगा वो हमारा 1/2 आएगा। यदि 1/2 है तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा 0 को। ठीक है ना, जब 0 को नहीं कन्वर्ज करेगा तब एज ए एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो हमने 0 लिया तो 0 कन्वर्ज नहीं कर रहा है। यहाँ से जो भी मिला मुझे x बराबर क्या मिला, x बराबर 2/n मिला, और x बराबर 2/n। नाउ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर से एक एक चीज़ को स्लाइड कर दिया जाए।
जो हमने यहाँ से एफ एन एक्स लिया 1/2n x + 1, जी एन एक्स है, यहाँ से मिला मुझे x/2n x + 1 है, तो हमने इस पर इसका पहले हमने लिमिट निकाला। लिमिट निकालने के बाद से इसको फाइंड आउट किया कि क्या इंटरवल आ सकता है। इंटरवल आने के बाद मैंने इसका सुप्रीमम निकाल दिया। सुप्रीमम निकाला, यहाँ से जो मिला x बराबर वो मिला 1/2n, फॉर x बराबर यहाँ आया 1/2n के लिए। अब आगे जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो है पोर्शन मिला है मेरे पास, क्या वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है ना, कन्वर्जेंट होगा क्या 0,1 पर। आप सोचिए, मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। जो हमने यहाँ पर एमएन टेस्ट लिया था, बाई एमएन टेस्ट, जो fnx मिला मेरे पास वो मिला नॉट कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली। ठीक है, नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0,1। ठीक है, 0,1 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जली नहीं मिला। ठीक, तो हम दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं फर्दर। क्या दिया है, जी एन एक्स जो हमारे पास पोर्शन दिया है वो x/2nx + 1 है। सॉल्व करते हैं इसको। सपोज पहले हमने इसका जी एक्स निकाल लेते हैं, तो जी एक्स निकालने के लिए इसका लिमिट निकालना पड़ेगा, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, जी एन एक्स होगा। इस पूरे पोर्शन का लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x/2nx + 1। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको भी n से डिवाइड करके इसको आगे देख लेते हैं क्या आएगा इसमें, यानी जो यहाँ दिया रहता है इसको हटाना जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x/n 2x + 1/n। ठीक है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम रख देते हैं इस पर, तो क्या पोर्शन आएगा, x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी रख दे रहे हैं, डिफाइन इसको सपोज ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, और 0 किसके लिए मिल रहा है, x के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये सिंपल आ जाएगा, ये मेरे पास मिलेगा 2 + 1/n मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ से ये 0 हो गया। ठीक, 2x + 1/n। ठीक है, नाउ जो mn मिला हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दे रहे हैं, यानी इसका सुप्रीमम निकाल देंगे तो gn(x - gx)। ठीक है, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा x/2nx + 1। ठीक, 2nx + 1 मिला, जो कि ये मेरे पास आया 1/2n/1 + 1। ठीक, जो कन्वर्ट्स कर रहा है 0 को यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये प्रत्येक जितने भी मिले हमारे पास x = 1/2n और x = 1/2n के लिए क्या मिल गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जन मिल गया। ठीक है, तो बाई हम कह सकते हैं बाई एमएन टेस्ट क्या मिला, जो gn(x) है वो मिला हमारे पास कन्वर्ज करते हुए फर्राटेदार यूनिफॉर्मली मिला ऑन 0,1 पर। किस पर मिला है, 0,1 पर, ये मिल गया यूनिफॉर्मली कन्वर्ज मिल गया। तो यहाँ से जो भी हमने ऑप्शन देखा है, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या देखा है हमने, अभी ऑप्शन देखा है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली और 0,1, क्या fm यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा था, नहीं कर रहा था, gn कर रहा है 0,1 पर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारे पास, ये क्या है, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। ठीक है, यानी ये तो सही हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ये भी सही है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा बी और
सी होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट एक बार रिवाइज करना पड़ेगा क्या? अगर करना पड़ेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप बॉक्स में डाल देना, और नहीं करना होगा तो आप बताना। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझसे आप संपर्क करना ज़रूर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, तब तक बाय बाय।